ऑर्गेनिज्म बनाया था, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विशेषता ये थी कि जितने भी जो ऑयल है, यदि किसी ऑयल पूल में उसको छोड़ दिया जाए तो कुछ ही समय में वो पूरा ऑयल को चट कर जाते थे, उसको खत्म कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। ये नेचुरल नहीं था क्योंकि आर्टिफिशियल था, इसलिए उन्होंने उसका पेटेंट फाइल किया। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। वो जो हाईएस्ट कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में ने ए चक्रवर्ती के फेवर में डिसीजन दिया कि दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेचुरल, इट इज मैन मेड, सो इट इज पेटेंटेबल। उनको पेटेंट ग्रांट हुआ, उन्होंने एंजॉय किया, और बहुत सारे जो भी ऑयल के जो टैंकर्स थे या आपके शिप्स थे, जब समुद्र में जाते थे और किसी कारण से, एक्सीडेंट से या लीकेज की वजह से समुद्र की सतह पे बहुत सारा तेल फैल जाता था, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां इसलिए छोड़ दिया जाता था ताकि वो पूरा जो ऑयल है, स्प्रेड ऑयल है, उसको टच करके फिर से एनवायरनमेंट को क्लीन कर दें। दूसरी जो अभी बात रिसेंटली उठ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डेवलप किया है, परंतु आज बात ये आ रही है कि क्या ये पेटेंटेबल है। तो अभी ये डिबेट की उसमें है कि इसका जो पेटेंट राइट है वो रोबोट जो भी बनाया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, उसको दिया जाए या उसके डेवलपर को दिया जाए। ये अभी थोड़ा कंट्रोवर्सी में है, परंतु कुछ समय बाद में, नियर फ्यूचर में जल्दी ही इस पर कोई डिसीजन हो जाएगा कि हमको जो है रोबोट को यदि हम देते हैं, पेटेंट राइट देते हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है कि डेवलपर को मिल जाए इसकी। दूसरा जो राइट है यहाँ वो डिजाइन राइट है। ये डिजाइन एक्ट 2000 के अंतर्गत कवर होता है। इस डिजाइन एक्ट के अंतर्गत जितनी भी तरह की डिजाइन आप देखते हैं, ये एस्थेटिक अपीयरेंस है, इसमें किसी भी मजबूती से इसका कोई लेना देना नहीं। परंतु किसी को ग्लासी बहुत तरह के आते हैं, टेबल आप देखेंगे, डोर्स हैं, बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर है, या टेलीफोन है, मोबाइल्स हैं, सब एक से नहीं होते, सबके जो डिजाइन हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो भी डिजाइन है, जो भी कोई क्रिएट करता है, कोई भी उसका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करने के बाद में इसके लिए अप्लाई करता है, और अप्लाई करके वो जो डिजाइन है उसको 10 इयर्स तक एंजॉय कर सकता है आफ्टर ग्रांट, और उसके बाद भी यदि वो पॉपुलर है तो 5 साल के लिए उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से जो डिफरेंट डिजाइन आप जो आई कैचिंग है, ये सब के सब डिजाइन में रजिस्टर होती हैं, जबकि इस डिजाइन एक्ट के लिए अमेरिका में डिजाइन पेटेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं कि डिजाइन पेटेंट क्या होता है। वहां पर जो कंप्लीट वर्ड है वो डिजाइन पेटेंट कहलाता है, डिजाइन रजिस्ट्रेशन को, और इंडिया में वही जो है वो डिजाइन रजिस्ट्रेशन कहलाता है। तो हमें इंडियन एनवायरनमेंट में और जो यूएस का जो एनवायरनमेंट है, उन टर्मिनोलॉजी में हमको फर्क समझना चाहिए। बात वही है, परंतु वो पेटेंट नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी होगी। तीसरी बात जो है वो हम ट्रेडमार्क की करेंगे। ट्रेडमार्क एक्ट जो है ओरिजिनली 1999 का है। जितने भी ट्रेड हैं, बिजनेस हैं, सर्विसेज हैं, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो, चाहे आपके बिजनेस में हम डी मार्ट देख रहे हैं, बिग बाजार देख रहे हैं, या वॉलमार्ट देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इन सबके जो लोगोस हैं ये सब के सब ट्रेड रजिस्टर्ड है, जो दूसरों से अपने आप को अलग दिखाते हैं। एक ही कार, यदि कोई कंपनी कार कंपनी है, तो आप देखते हैं कि भले टाटा हो या महिंद्रा हो या वैगन आर हो, ये फॉक्स वैगन हो, परंतु इसमें इनका जो ट्रेडमार्क है वो निश्चित होता है, परंतु इसके अंदर जितनी भी उनके वैरायटीज बनती हैं वो डिफरेंट डिजाइन के अंदर आती हैं। तो सभी जो कार्स हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं, उसका जो डिजाइन है वो डिजाइन एक्ट में आएगा, और जो कंपनी उनको सेल कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, मार्केट में है, वो ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल यदि इंडिया में टाटा का लें, तो टाटा को डिफरेंट क्लासेस में जो रजिस्टर कराने के लिए जो आवश्यकता होती है, वो उन्होंने क्लास 1 से लेकर के क्लास 45 तक बहुत सारा जो ट्रेड है, वो ट्रेड को इन्होंने जो है वो ट्रेड इनसे कर रहे हैं, चाहे वो आयरन का हो, चाहे साल्ट का हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स का हो, चाहे एविएशन का हो, पर सबके लिए
इन्होंने अलग अलग क्लास में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तभी वो एक सिंगल लोगो इन सभी क्लासेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। चौथी बात हम यदि कॉपीराइट की करते हैं तो कॉपीराइट एक्ट ओरिजिनली 1957 का है, जिसमें कंटिन्यूअसली अमेंडमेंट्स होते रहे हैं 1983, 84, 92, 94, 1999 एंड 2012। इस कॉपीराइट में पहले क्या होता था कि आपकी कोई भी थीसिस है या बुक है, आपके हेलो तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कॉपीराइट की। तो शुरू में क्या होता था कि कोई भी यदि बुक यदि कॉपीराइट के अंतर्गत आप किसी पब्लिशर को पब्लिश होने के लिए देते थे तो वो आपसे एक एमओयू साइन कराता था कि हम इतनी कॉपीज आपको देंगे, या आपका जो वो है लमसम में इतनी रॉयल्टी दे देंगे, बाकी फिर जो है सारे जो राइट हैं, सेल के राइट हैं या जितनी भी एडिशन निकालेंगे उस पर हमारा वो रहेगा। पर 2012 के बाद में ये सारे जो राइट्स हैं, इसमें राइटर को मोर राइट्स मिले, और ज्यादा राइट्स मिलने के का फायदा ये हुआ कि अब जो राइटर है वो उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है ऐसा नहीं होता जैसे पहले होता था, उसको भी बराबर जितना बेनिफिट है वो मिल रहा है। तो यहाँ कॉपीराइट में आप किसी भी पायरेटेड फिल्म को नहीं देख सकते हैं, आप सीरियल नहीं देख सकते हैं, आप ऑडियो है या आपकी कोई डिजाइन है या सॉन्ग है या रिकॉर्डिंग है या ड्रामा है या प्ले है और इवन पिक्चर्स, किसी एक ऑब्जेक्ट का पिक्चर यदि 10 लोगों ने लिया है तो वो देखेंगे आप कि सबका जो लिया जाने वाला पिक्चर है वो डिफरेंट होगा और हर एक का अपने उस पिक्चर पर कॉपीराइट होगा, भले ही उसने एक ही ऑब्जेक्ट का जो पिक्चर है वो शूट किया हो। यहाँ हम देखते हैं कि ट्रेडमार्क जो है वो ट्रेडमार्क 10 साल के लिए मिलता है और 10 साल के बाद में इसको हम अनलिमिटेड पीरियड के लिए 5 इयर्स का जो टेन्योर से हम लगातार इसको आगे बढ़ा सकते हैं और उस ट्रेड का जो है ट्रेडमार्क का एंजॉय कर सकते हैं। कॉपीराइट एक ऐसा राइट है जो कि ग्लोबल राइट है। आपने एक बार यदि पब्लिश कर दिया, भले ही न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हो गया है वो, या बुक में पब्लिश हो गया है या मैगजीन में भी पब्लिश हो गया है या जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो वो कॉपीराइटेड माना जाता है और ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। यही एक ऐसा राइट है जो ग्लोबली होता है, इंडिविजुअल राइट है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो लिटरेरी, ड्रामेटिक से लेकर के जो डिफरेंट साउंड रिकॉर्डिंग से लेकर सबके लिए अलग अलग पीरियड होता है। खासतौर पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो लिटरेरी वर्क से है, इसलिए लिटरेरी वर्क का जो राइट है वो लाइफ में जब तक आप जिंदा हैं प्लस 60 ईयर तक आपको वो राइट मिलता है, इसके बाद ही फिर आप उसको फ्री कर सकते हैं। इसीलिए प्रेमचंद के यदि आप देखेंगे कि उनकी डेथ के बाद 60 इयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद वो फ्री हुआ है, तभी आज वो सारी जो स्टोरीज हैं वो या उनकी जो बुक्स हैं वो फ्रीली कोई भी पब्लिशर उनको पब्लिश कर पा रहा है और जो चीप प्राइस में मार्केट में अवेल करा पाता है। नाउ इट हैज बिकम द सोशल प्रॉपर्टी। इसी तरह से कोई भी यदि ड्रामा है या कोई भी सीरियल है या पिक्चर है, ये सारी जो है वो किसी भी जब भी रजिस्टर हम कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन के कैलेंडर ईयर की डे 1 से लेकर के 25 इयर्स तक उसका जो राइट है वो ऑनर के पास होता है, इसके बाद वो फ्री